राजस्थान के हनुमानगढ़ से बड़ी खबर देख रहे हैं आपको बता दें, राजस्थान के हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां ग्राम पंचायत थालड़का में तूफान ने तबाही मचा दी है, जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। करीबन 60 बिजली की मिनी ट्रांसफर समेत 7 से ज्यादा बिजली के जो पोल हैं टूट गए हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। तूफान में गरीबों के जो आशियाने हैं उजड़ गए हैं, बुरा असर पड़ा है, बड़ी संख्या में लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं। थालड़का में गुरुवार को तूफान आया है, जिसके बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से बड़ी खबर देख रहे हैं आप, और इस पूरे मामले में हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद चौधरी जुड़ गए। विनोद, क्या हालात हैं वहां के, हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं विजुअल में देख पा रही हूँ, पेड़ टूट चुके हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किस तरीके से मैं विजुअल में देख रही हूँ कि जो लकड़ी के घर बने हुए थे वो सब टूटकर सड़क पर आ गए हैं, लोग सड़कों पर चारपाइयों में लेटे हैं। हालात का जायजा बताइए हमें आप। जी मैं बताना चाहूंगा, ये गुरुवार शाम को लगभग 5 बजे भारी तूफान आया था और बरसात भी तेज थी। इसमें एक परिवार है कि मकान की छत गिर गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 लोगों की हालात कुछ ठीक बताई जा रही है और एक की हालत गंभीर है, उसको जयपुर रेफर किया गया है। और इसके अलावा हमने वहां के विद्युत कर्मचारी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 50 से 60 विद्युत पोल भी टूट चुके हैं और जो मिनी ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वो पीछे 40 संख्या में टूट गया और विद्युत आपूर्ति ठप है। लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ, बाजार में लगे हुए छप्पर जो दुकानों के आगे होते हैं वो उड़ गए सभी। मैं जानना चाहूंगी विनोद कि 60 से करीबन बता रहे हैं 60 ट्रांसफर, करीबन 70 से ज्यादा बिजली पोल टूट गए हैं, तो ये बिजली विभाग इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी, जैसे कि आपने बताया कुछ लोग अस्पताल में, 60 करीबन आप संख्या बता रहे हैं कि लोग घायल हो गए, गंभीर रूप से एडमिट हैं। तो बिजली विभाग किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहा है और कब तक बिजली वापस आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है? हाँ मैं बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और बिजली अभी तक शुरू नहीं हुई है। विद्युत विभाग के कर्मचारी से बात की तो उन्होंने कहा है कि शाम तक कुछ क्षेत्रों में चालू हो जाएगी, बाकी कल तक होगी। और बहुत ज्यादा बिजली विभाग को नुकसान हुआ है, बहुत ही ज्यादा। 50 से 60 पोल टूट चुके हैं और मिनी जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जो खेतों में लगे हुए होते हैं, वो टूट चुके हैं। वो टूट चुके हैं। जो फिलहाल जो लोग घायल हैं उनकी हालात कैसे हैं? अभी उनकी हालत कैसी है, सुधार है, क्या कुछ है, बताएं आप। उनको जयपुर जैसे कि कुछ लोगों को रेफर कर दिया गया है, बाकी लोग किस प्रकार से हैं? हाँ मैंने इसको जयपुर रेफर किया है, एक लड़के को, उनकी हालत थोड़ी गंभीर है और 4 लोगों को नौहर हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी हालत में थोड़ा सुधार है। मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि मानसून का सीजन है, सबको पता है भारी बारिश तूफान अब आने का समय हो चुका है, तो वहाँ के सरपंच क्या सोए हुए थे? वहाँ के जो और बाकी लोग हैं जो जिम्मेदार पद पर हैं, आसपास के गांव की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या वो लोग सोए हुए थे, उनको पता नहीं था? जबकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट कर दिया था कि राजस्थान में भारी बारिश होगी। हाँ इधर के सरपंचों ने तो भी अलर्ट कर रखा था, मगर ये कैसे नुकसान हो गया ये पता नहीं चला। सरपंच बिल्कुल गाँव में अनाउंसमेंट करें कि इसी सीजन की बरसात है, तूफानी बरसात हो सकती है, इसमें कुछ भी नुकसान हो सकता है। हमारी सरपंचों से भी बात हुई थी इस संबंध को लेकर के वहां के, तो सरपंचों ने बताया कि हमने तो ग्रामीणों को समय समय पर अवगत करवाया, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य जानकारी लोगों के माध्यम से दी है। ठीक है विनोद, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। चलिए मान लिया कि सरपंच साहेब ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, और ये भी हम जानते हैं कि सिर्फ एक सरपंच महोदय ही पूरी इस घटना को रोक नहीं सकते थे, गांव वालों की जिम्मेदारी बनती है, पर एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते कुछ सुरक्षा के इंतजाम करा देना चाहिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं, जब बारिश होने वाली होती है तो सरकारें अलर्ट कर देती है कि भाई अब अपने घर में दूध पानी का इंतजाम समय से पहले कर लीजिए, पर जिस तरीके से मैं हालात देख पा रही हूँ, लोग तो सड़क पर उतर आए हैं। आखिरी सवाल करना चाहूंगी मैं आपसे विनोद की, अब जो गांव वाले जिनका नुकसान हुआ उनकी क्या कुछ मांगे हैं, किस तरीके से उनकी भरपाई होगी, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। हाँ मैं बताना चाहूंगा, जिनकी वो मकान की छत गिरी है, उनके छत गिरने के बाद में यहाँ के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील जोशी वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने मानवेल के कलेक्टर से बात की और उसे जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी कहा गया है और ग्रामीण अपने स्तर पर उनकी कुछ परिवार की मदद भी कर रही है। चलिए ठीक है विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे हम आपका, और हम चाहेंगे कि हो सके तो इस मामले में हमें अपडेट भी जरूर करें। फिलहाल के लिए विनोद चौधरी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो ये थे हमारे संवाददाता विनोद चौधरी हनुमानगढ़ से हमारे साथ। आपको बता दें, हनुमानगढ़ से बड़ी खबर देख रहे थे आप, जहां ग्राम पंचायत
थालड़का में तूफान ने मचा दी तबाही। जी हाँ, भारी तूफान आया जिसकी वजह से लोगों के जो घर है वो लोग घर से बेघर हो गए हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता देना चाहेंगे, 60 बिजली के मिनी ट्रांसफर्स जो हैं वो गिर जाते हैं। 70 से ज्यादा बिजली के पोल जो है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के घर पर गिर जाते हैं, जिससे 60 लोग जो करीबन है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और एक दो व्यक्ति है उनको वो इतने बुरे तरीके से घायल होते हैं इस पूरे मामले में कि उनको जयपुर रेफर कर दिया गया। पर गनीमत ये रही कि किसी की जनहानि हम कह सकते हैं नहीं हुई है। और इस पूरे मामले में हम आपको फिर से अपडेट जरूर करेंगे और न्यूज़ 21 के माध्यम से हम आपसे अपील भी करेंगे कि देखिए, मौसम जो है वो बारिश का मौसम है। अपने अपने घरों में जो जरूरी सामान है, ये हमारी अपील है आपसे कि आप पहले से अपने घर में ला कर रखें और इस तरह के मौसम में घर से बाहर ना निकले और अपना ओवरऑल और अपने आसपास के लोगों का पूरा ख्याल रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।